दोस्तों एक तो रिक्वेस्ट जो आपसे हमेशा करते हैं, वो ज़रूर प्लीज़ हमारा चैनल जो यूट्यूब का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट करें। हमारा फेसबुक का जो पेज है पुराने वाला बहुत ज़्यादा स्ट्राइक थी, तो ये चेंज हुआ है। जो हमारा नया पेज है वो सोशल मीडिया टॉक शो 1, आगे 1 लिखा हुआ है, इसको सर्च करेंगे आपके फेसबुक पे मिलेगा। इसको ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि यूट्यूब पर फेसबुक पर बहुत ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि पुराने पेज पे कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। चलते हैं जरा धमाकेदार आज के वीलों की तरफ से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। कहा गया है कि करप्शन और स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान का कोर्ट मार्शल भी होगा, जेल भी भेजा जाएगा। देखने में तो ये बहुत इनकलाबी बयान है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि बॉर्डर पर ऐसे अनासर के बगैर स्मगलिंग होती हो। हमने माजी में करप्शन पर फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल होते हुए देखा है, लेकिन जेल जाते नहीं देखा। इस बार जेल भेजने का फैसला मेरे ख्याल में ये एक अजाफा है। अच्छी बात है, अदारा सिविलियन के बजाय खुद अपने करप्ट अनासर का एहतसाब करना चाहता है। हमने चंद दिन पहले यही बात की थी, जब एहतसाब का अमल भी फौज से शुरू होगा तो फिर किसी सिविलियन को इजाजत नहीं होगी, जुर्रत नहीं होगी आर्मी चीफ के इकदाम पर उंगली उठाए। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी है। देखिए, जब आर्मी चीफ ने ये कहा कि जो कराची में या सिंध में या बलोचिस्तान में एक भी जो लीटर पेट्रोल मैं ईरान का नहीं देखना चाहता, तो ये सब ने इस पे बड़ा सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा जी जनरल साहब, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तेल किवें आंदा है, कित्थों आंदा है, कौन लैके आंदा है, कौन कढ़दा है, की कर रहे हो। उंगली उठाई ना आसिम मुनीर साहब पर, उंगली उठ गई कि जनाब तेल जहां से आता है वो तो पूरा आपके कंट्रोल में, आपका अदारा उस बॉर्डर को कंट्रोल करता है। जहां पर पासपोर्ट के बगैर चिड़िया भी परली साइड पर नहीं जा सकती, वहां पर इतने बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो भरकर पेट्रोल किधर आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं, कौन उनको आने दे रहा है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जेब में छुपा के ले आते हैं कि आधा लीटर जेब में छुपा के ले आए पेट्रोल, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये बात फिर लड़ी होगी, बात इतला तक पहुंची होगी कि यार ये तो मतलब कि अपने ही लोग, मतलब क्या हो क्या रहा है इस जगह पे। तो फिर डेफिनेट इस पे पूरा एक अदारा बैठा होगा, इसमें मीटिंग्स हुई होंगी कि जनाब ये रोकना है। अगर आपने पेट्रोल को देखिए, किसी भी तरह से आप मुझे इस बात पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि हमने बड़ी कोशिश की, हमने वो तमाम बंदे पकड़ लिए जो पेट्रोल भेज रहे थे ईरान का, लेकिन आया कैसे। जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे ये खत्म नहीं होगा। मतलब बुराई की जड़ को जब तक नहीं पकड़ेंगे खत्म। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब है, उन्होंने बुराई की जड़ को पकड़ने का फैसला कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का सबसे, आप माने या ना माने, इससे पहले भी, अब भी और आने वाले वक्त में भी, खुदा ना करे आने वाले वक्त में, अल्लाह ना करे, मैं आइन के मुताबिक कह रहा हूं, आइन में सबसे सुप्रीम आपकी सुप्रीम कोर्ट है और सबसे तगड़ा जो है वो आपका वज़ीर आज़म है। इसलिए मैं कह रहा हूं अल्लाह ना करे कि अब तक और पीछे आर्मी चीफ ही पाकिस्तान का सबसे तगड़ा बंदा है। और अगर वो फैसला कर बैठा है कि स्मगलिंग नहीं होने देनी, डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं जाने देना, ईरान से तेल पाकिस्तान में नहीं आने देना, तो बिलीव करें कि ये मुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि इस पर कोई दरमियान में डंडी मारे। ये ना हो कि इमरान खान साहब के दौर की तरह रिश्वत खत्म करने के चक्कर में हर चीज की रिश्वत का रेट बढ़ गया था। और जी बड़ी सख्ती है जी, लाख रुपए ये नहीं कम होता, 4 लाख है, इमरान खान ने बड़ी सख्ती की है। खुदा ना करे कोई ऐसा हो जाए। बाकी मुझे तो यहाँ पर मतलब मैं मतलब बहुत इससे, अब ये हो कैसे सकता है, मतलब कि अगर वो चाहे तो ना हो सके। खैर, 9 मई में मुलव्वस अफराद को सबसे पहले फौज के अंदर से सजा दी गई। इसी तरह करप्शन पर भी जब घर से काम शुरू हो जाएगा तो भला कौन एतराज करेगा। लेकिन इसका आगाज इन लोगों से जरूर होना चाहिए जिन्होंने माजी में पापा जॉन्स जैसे पिज्जे की कामयाब चेन खोली। न जाने कहां से पैसे आए और कौन कौन से बिजनेस खोले। इनसे भी थोड़ी बहुत मनी ट्रेल मांग लेनी चाहिए, लेकिन ये बात करना गुनाह है। अगर उनका नाम लेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। एक और मसला आ गया है, एक तरफ आर्मी चीफ बात कर रहे हैं खुद एहतसाबी की, दूसरी तरफ शाहिद मतेला के जरिए जनरल बाजवा का ताजा मौकफ सामने आया है। अगर नवाज शरीफ जनरल फैज या बाजवा के एहतसाब की बात करेंगे तो फौज रद्दे अमल देगी। बड़ी सख्त बात है जनाब कि अगर नवाज शरीफ ने दोबारा जनरल फैज या जनरल बाजवा के एहतसाब की बात की, फौज रद्दे अमल देगी। बाजवा साहब ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन वन लाइन में यही कहा है कि फौज बाजवा या फैज का एहतसाब नहीं होने देगी। नवाज शरीफ भी ये मुतालबा करेंगे तो फिर वही होगा जो माजी में उनके खिलाफ हुआ। शायद ये धमकी है नवाज शरीफ को कि तुमने जो मुशर्रफ के साथ किया उसके बाद जो तुम्हारे साथ हुआ, और अगर तुम अभी ये बाजवा या फैज के साथ करोगे तो फिर वही होगा दोबारा 2016-17 की तरह तुम्हें फिर निशाना बनाया जाएगा। जनरल साहब बाजवा साहब तो आपके इकदाम को चैलेंज कर रहे हैं।
सिविलियन को ना करने दें किसी साबिक अफसर का एहतसाब, लेकिन आप खुद तो कर सकते हैं ना। चलिए मान लेते हैं, ना करने दें नवाज शरीफ साहब को, हम इस बात से दस्तबरदार हो जाते हैं कि मियाँ साहब जो है वो एहतसाब करें, या हमारी जो कोई भी सिविलियन हुकूमत है वो बाजवा साहब का एहतसाब करे, या वो जनरल फैज से पूछे कि तुमने ये 2016 वाला जो धरना है वो क्यों करवाया था, 17 वाला धरना जो है शाहिदा खान बासी साहब के दौर में, ये सारा कुछ क्यों किया, इमरान खान को क्यों लाए लेके आए। जनरल बाजवा साहब से हम नहीं पूछ सकते, ना पार्लियामेंट पूछ सकती है, ना नवाज साहब ये जुर्रत कर सकते। लेकिन बाजवा साहब आपके अदारे में तो एक मतलब बाजवा साहब के अदारे में जो साबिक अदारा है उनका, उसमें तो मतलब कम से कम एक रूल एंड रेगुलेशन मौजूद है। वो तो पूछ सकते हैं बाजवा साहब से कि ये इमरान खान की मोहब्बत में मुल्क तबाही के कुओं में क्यों खोदा, क्यों आपने चलती एक हुकूमत को घर भेजा। कम से कम वही अदारा, वो आप देखिए जनरल साहब खुद पूछ ले, हाफिज साहब खुद अपना अदारा उनको बुला ले, उनसे पूछे कि यार ये तुम लोगों ने जुल्म किया पाकिस्तानियों पर, क्यों किया। और अगर किसी जगह पर जनरल फैज साहब या जनरल बाजवा साहब कसूरवार हो तो उनको वो सजा दें जो उनकी सजा बनती है। मेरे ख्याल में सिविलियन खुश हो जाएंगे, नवाज शरीफ भी खुश हो जाएगा कि यार चलो कम से कम आने वाले वक्त में ये रास्ता तो रुका, आने वाले वक्त में कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा। ये तो कोई बात ना हुई कि आप पीछे बैठ के उल्टियां धमकियां लगा रहे हैं कि मियाँ साहब तुझे अगर मुशर्रफ की तरह दोबारा कुछ पंगा लेने की कोशिश की ना तो आपका वही हाल करेंगे जो उस दौर में किया था। ये तो फिर सीधी सीधी जाती है ना कि एक तो आपने बदमाशी की और दूसरा आप कहते हैं कि हमारी तरफ उंगली भी उठाकर देखे, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा दायरा रिएक्शन देगा। मतलब हाफिज साहब जो है वो उनको फौज के अंदर से प्रेशर आएगा, फौज ये कहेगी कि हमारा जनरल अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर ऐसे भी हुआ, मुशर्रफ अदालत तक नहीं पहुंचेगा। खैर फैज हमीद से पूछ सकते हैं ना जनाब के भाई इस करप्शन का जवाब दो, हिसाब दो, इतनी जायदाद कहां से आई। उम्मीद है बाजवा साहब को ऐसी धमकियों से बात रहने का भी कहा जाएगा। बाकी अदारे के अंदर करप्शन का हिसाब करने के लिए अल्लाह पाक आपको जुर्रत, ताकत और हिम्मत, इस्तिकामत दे, आप जरूर कामयाब होंगे। ये एक वाकई इनकलाबी कदम है और मेरे ख्याल में यही नवाज शरीफ का मुतालबा है। मैं जब काजी फायद साहब को सुनता हूँ ना, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट, तो कहते हैं यार पार्लियामेंट सुप्रीम है, उनके बनाए हुए कानून को हम कैसे छेड़ सकते हैं। बड़ी खुशी होती है कि यार कुछ दूसरे अदारे का तगड़ा बंदा जो सब कुछ कर सकता है, इससे पहले करके गए हैं पार्लियामेंट के तमाम कवानीन को उड़ा कर गए हैं बंदियाल साहब, लेकिन उसी अदारे में बैठा हुआ एक बंदा कह रहा है नहीं भाई हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर उन्होंने कोई कानून बनाया तो हमारा कोई हक नहीं, हम उसको उड़ा के फेंके, इजाजत ही नहीं है आप जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। और अगर बाजवा साहब के इदारे के जो मौजूदा सरबराह है हाफिज साहब भी ऐसा सोच लें तो मेरे ख्याल में क्या बात है, मजा आ जाए। एक तरफ काजी साहब, दूसरी तरफ हाफिज साहब और तीसरी तरफ मियां नवाज साहब। दिनों में, साल तो बहुत दूर की बात है, दिनों में पाकिस्तान वहां जाएगा जिसके बारे में शायद कुछ सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान उन बुलंदियों पर जाएगा जो नवाज शरीफ का हमेशा ख्वाब था। होगा क्या कि सब अपना अपना काम करें, और यही मियां मोहम्मद नवाज साहब का फलसफा है, यही उनका वो कहते हैं। एक अहम खबर है कि नादरा में हाजिर सरबत जनरल मुनीर अफसर साहब को चेयरमैन लगा दिया गया। इस तैनाती की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो सिविलियन की करप्शन के बायस नादरा के जरिए मुल्क का बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में सैकड़ों अफगानियों को गैर कानूनी मेरिट से हटकर शनाती कार्ड दिए गए, पैसे लेकर न जाने क्या क्या किया गया। आपको याद होगा कराची में एक दहशतगर्द पकड़ा गया था, तल्लक अफगानिस्तान था लेकिन इसके पास शनाती कार्ड पाकिस्तान था। इसके अलावा नादरा से ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डेटा भी लीक हुआ था। इन तमाम चीजों नजर को पेश रखते हुए कमान फौज के हाजिर सर्विस जनरल संभाल ली है। इस हवाले से आज विजन हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास हो रहा है। इस इजलास में अफगानियों के हवाले से फाइनल पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके अलावा हालिया दहशतगर्दी पर बड़े फैसले लिए जाने का, क्योंकि मौजूदा दहशतगर्दी की लहर इलेक्शन के लिए भी खतरा है। और इधर एक मतलब ये होना भी चाहिए, जो आपके मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो भी एक अपने तहफात का इजहार कर चुके हैं जनाब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन डिस्टर्ब होने वाले हैं इस वजह से कि दहशतगर्दी की लहर उठ रही है। तो जाहिर है इन पर कंट्रोल करना, और इस पर कंट्रोल जाहिर है फौज ही करेगी, और किसने करना है दहशतगर्दों पर। अब वो भी मतलब एक लहरा बहस है कि ये दहशतगर्द कौन है, कहां से आते हैं, किसने बनाया है, कौन जाके इनको, मतलब चलो छठो बना मिट्टी पा दे आगे चले। हम लोग मिट्टी पा देते हैं लेकिन मियां साहब के अंदर मिट्टी नहीं पानी, लेकिन असि मिट्टी पाने हैं आगे चलते हैं। अच्छा, इधर एक और अहम खबर आपसे शेयर करूंगा। बताया गया कि 9 मई के मुलजमान के ट्रायल के लिए 3 फौजी अदालतें बाकायदा कायम कर दी गई हैं। समात भी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि 5 माह में शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की गई है। इसके बाद फैसला हुआ है इनका मुकदमा फौजी अदालतों में चलेगा, क्योंकि उन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमले किए जिनके ठोस शवाहद मौजूद है। फौजी अदालतों में सिविल कोर्ट की तरह तखीर नहीं होती, वहां ये बहाने नहीं चलते जो इमरान और पीटीआई सिविल कोर्ट में बनाती है। महसूस यही होता है कि वहां रिकॉर्ड मुद्दत में 9 मई के मुलजमान को सजाएं सुनाई जाएंगी। बंदयाल जैसी सहूलतकारी के बारे में आप सोचे भी ना कि जो बंदयाल साहब मौजें करा गए हैं ना, छोटी ते वड्डी सारियां अदालतां, राफिया कमबख्त सजाएं भी नहीं देते। राफिया कमबख्त कमर्शल, वो क्या था वो
मार्शला भी नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब राफिया का उम्र जो है वो हमेशा के लिए बंदयाल हो गया है। अब उम्र बंदयाल अता नहीं बैठा हुआ, जो मतलब के रास्ते में रुकावटें जो है वो खड़ी करेगा, चीजें करेगा। अब ये देखिए दोस्तों, इमरान रियाज खान साहब के साथ जो हुआ है ना, उसको देखकर बड़ा दिल बुरा होता है। जाती हैसियत में मुझे तो कभी पसंद ही नहीं था, हो भी नहीं सकता था जो वो करता था, खास तौर पर जब वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बोलता था। जिस तरह देखिए, तनकीद आप सब पे करें, मुझे भी इख्तिलाफ है, मैं भी करता हूं, आप भी करें आप, लेकिन क्या उस तनकीद से मैं अपने मुल्क को, अपने कौमी अदारों को नुकसान तो नहीं बचा रहा? मैं उनका जमीर जगा रहा हूं, मैं उनको समझाता हूं कि खुदा का वास्ता है, अपना काम करें, सियासतदानों को अपना काम करने दें, ये मेरा काम है, यही मैं करता हूं। लेकिन इससे बढ़कर कि मैं टक्कर के लोग हैं, मैं टक्कर का बंदा हूं, मैं उड़ा दूं, नहीं, नहीं, क्या उड़ा देंगे भाई? कहां टक्कर के लोग हैं आप? कहां से टक्कर के लोग पैदा हो गए? लेकिन इसके बावजूद जो उनके साथ हुआ वो भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है। वो माँ का बेटा है, बहनों का भाई है, औलाद का बाप है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मुकदमा दर्ज करें, लेकिन दूसरी बात बताऊं, उस पर अगर मुकदमा दर्ज होगा, उसको अदालतों में पेश करें ना, तो फिर बंदयाल जैसे जो सहूलतकारियां देते थे ना, फिर कुछ नहीं होता। फिर वो बाहर आके विक्ट्री का निशान बनाकर 2 दिन बाद सामने आके उसी स्पीड में आके माँ बहन करता था, क्योंकि उसको पता था सहूलतकारी मिल रहेगी। अब वो वाली जो सहूलतकारी है वो नहीं मिलेगी। अब इमरान रियाज वाले सबका हाल होना है, मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है कि अल्लाह ताला की जात इन लोगों की हिफाजत, अल्लाह ताला की जात इन लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो जो इमरान रियाज के साथ हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने अगर वाकई 9 मई वाले हादसे में अपना किरदार अदा किया है, तो फिर मेरे ख्याल में इनके साथ वो होने वाला है जो कभी किसी ने सुना नहीं होगा। आखिरी खबर यह है कि काजी फायदा ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फुल कोर्ट समाअत रखी हुई है, जिसे टीवी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। गुज़श्ता समाअत पर आपने देखा था कि चंद जज जैसे पीटीआई के वकला रेस्क्यू कर रहे थे। इस समाअत पर इम्कान है कि काजी साहब केस की समाअत मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले समाअत पर काजी साहब ने शाम 6 बजे तक सुना था। एक दिन में सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक 9 घंटे रज के लोग वेख्या टीवी ते काजी साहब के सामने कौन पेश हो रहा है, कौन की गल कर रहा है, केड़ी रामलीला सुना रहा है। अब कल भी एक बहुत अहम, मतलब ये छोटी मोटी तो नहीं है ना जी, ये बड़ा, इस पे तो बंदयाल साहब के सारे वो, मतलब आपको पता है जो भी होने वाला है। तो हो सकता है कि सुबह मंजी ठुक जाए, और अगर मंजी ठुक जाए तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। देखिए, चीजें ठीक करने में 1 साल भी बहुत है, और अगर बर्बाद करना हो, कुछ ठीक ना करना, तो 3.5 साल भी कुछ नहीं। वो खान साहब को टाइम कितना मिला जी, और 3.5 साल में मुल्क थोड़ी ठीक हो जाना था। ओ भाई, जितना बर्बाद किया इतना बर्बाद भी तो नहीं करना ना 3.5 साल में। तो काजी साहब के पास थोड़ा टाइम है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो वो 1 साल में वो काम कर सकते हैं जो इस अदारे की डायरेक्शन सीधी कर दे, इस अदारे के मामला ठीक कर दे, और उसके बाद फिर अल्लाह खैर। दोस्तों, अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला की जात आपको खुश रखे, आबाद रखे। जनरल बाजवा के बयान पर क्या कहेंगे कि कभी भी आर्मी ये नहीं चाहेगी कि उसके साबिक बॉस का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एहतसाब हो, उसको इंसाफ के कटहरे में लाना जाए। ये सिविलियन सोचे भी ना, सिविलियन को ये समझ क्यों नहीं आती कि फौज अपने बॉसेस का एहतसाब नहीं कर सकती? क्या आप जनरल बाजवा के इस बयान से इत्तेफाक करते हैं, या फिर मियां मोहम्मद नवाज साहब जो कहते हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए, खास तौर पे जो 2018 में ये तबाही लाने वाले हैं, उनका तो एहतसाब जरूर चाहिए? अपना कमेंट्स इस पे जरूर करें। हमारे जो ये जो आप लोगों से नई रिक्वेस्ट की है, फेसबुक पर हमारा पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1, लफ्ज 1 जो फिगर होता है उसके नाम से है, उसको जरूर जरा फॉलो कर दे, क्योंकि उस पर आप लोग जरा शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमारा पुराने वाला पेज जो है उस पर हम लोग कुछ अपलोड नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया टॉक शो का जो हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसपे आप ये देख रहे हैं, इसको भी जरूर फॉलो कर दें, और इसमें से जाकर यूट्यूब को भी कर दें। बाकी जो चैनल्स हैं वो आप करते हैं, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात ने जिंदगी से दी तो सुबह आप लोगों से फिर अगले वीलॉग के